बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो कंटिन्यू है और इसका आज का जो टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो नंबर्स को डिस्कस करेंगे। और नंबर एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जो विदाउट 10 की पावर में होता है, जो एक्सपोनेंट के बगैर होता है। और दूसरा नंबर जो हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन वो नंबर होता है जो 10 की पावर में होता है। अब वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो वर्डिंग है वो लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स। अब हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये ऐसे नंबर है कि लिखने के लिहाज से आसान है। और अब चाहे बड़ा नंबर है वो भी आप लिख सकते हैं, छोटा नंबर है वो भी आसानी से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी लिख सकते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को भी आसानी से लिख सकते हैं। इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन एज पावर ऑफ 10। तो अब क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि 10 की पावर में हम नंबर को लिखते हैं। 10 ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर बिकम 0। तो हमारे पास ये प्रोसेस है इसका। तो इसमें जो हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन के जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो इस स्टेप में हमारे पास क्या नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट। साइंटिफिक नोटेशन जो नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन वाला जो नंबर है उस पूरे नंबर को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और पहला पार्ट है द कोफिशिएंट, ये फर्स्ट पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। द बेस, ये सेकंड पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। एंड द एक्सपोनेंट, ये थर्ड पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। अब ये 3 पार्ट जो है इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है। द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू और नॉट 0 ग्रेटर देन 1। अब हमारे पास कोफिशिएंट में क्या होता है कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर की बात करते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट नंबर होता है, जो विदाउट 10 की पावर वाला नंबर जो होता है या 10 की पावर से पहले जो नंबर होता है वो नंबर हमारे पास कोफिशिएंट होता है। और वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो कोफिशिएंट ये आ गया हमारे पास। फिर आता बेस मस्ट बी 10। अब जो बेस है जिसके ऊपर पावर आती है वो हमारे पास बेस है और बेस हमारे पास क्या होनी चाहिए 10। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट है द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब 10 क्योंकि बेस है इसके ऊपर एक्सपोनेंट आएगी। तो अब फिर होगा क्या है कि ये जो एक्सपोनेंट है ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अब डेली रूटीन में अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी बॉडी को मेजर करना हो, जैसे इस बोर्ड मार्कर की हाइट को मेजर करना आसानी से कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। और मैं अपनी हाइट को अगर मेजर करूं तो इसका आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है, 10 की पावर में नहीं होती क्योंकि छोटा नंबर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नंबर आएगा, एक्सपोनेंट वाला नंबर नहीं आएगा। अब हम ऐसे नंबर जो लिखने में तो आसान है लेकिन हमें कंफ्यूजन होती है कि नंबर अपने सही लिखा या नहीं लिखा। जिस तरह हम बात करते हैं मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ का जो जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू मैंने बताई है तो साइंटिफिक नोटेशन है। अगर आप इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखेंगे आप लिख तो लेंगे लेकिन होगा क्या, आप वापस जो है 0 को काउंट करेंगे कि 0 मैंने कितने लिखे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो फिर इसको काउंट करेंगे, फिर काउंट करते हैं, फिर जाके परफेक्शन होती है। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी नंबर लिख तो लेंगे, उसमें कंफ्यूजन होती है, दोबारा उसको चेक किया जाता है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में मास ऑफ अर्थ जो है उसको लिखना आसान होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24, ये हमारे पास क्या है, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आसान होता है। फिर हमारे पास मास ऑफ सन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो सन का जो मास है ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2 के बाद 30 0 है, लिख लेंगे आप 2 के बाद 30 0। लेकिन फिर होगा क्या, लिखने के बाद आप उसको काउंट करेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं आ गई, कहीं कम या ज्यादा 0 तो नहीं लगा दिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ये मसला है बड़ी वैल्यू के अंदर। लेकिन जब मास ऑफ सन की बात करते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30। तो इसको लिखना आसान है और इसकी जो एक्सपोनेंट है जो प्लस में आएगी।
फिर हमारे पास है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 10 पावर -31। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है और साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।